हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और ये जो वीडियो है ये जिनका अभी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है वो सभी पेरेंट्स हैं, उसको ध्यान से देखना है। बहुत सारे जो मेरे पिछले वीडियोस थे उसके बाद पेरेंट्स ने कहा कि हम कौन से सैनिक स्कूल का चुनाव करें। बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन उस सवाल का मैं इसमें जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो 150, 160, 170 नंबर जिनका बच्चा लेके आया, वो भी अभी उनको उम्मीद है कई हो भी जाएंगे सेलेक्ट। मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन उनके चांसेस बहुत कम है क्योंकि इस बार सिलेक्शन पैटर्न चेंज हो गया है और ई काउंसलिंग के माध्यम से ही क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होगा, जो अभी तक जानकारी है। कल एनटीए नया कोई इंस्ट्रक्शन इशू करता है तो हम वो इंस्ट्रक्शन आपके पास लेके आएंगे, लेकिन जैसा कहा है कि 6 मार्च से विंडो ओपन होगा, तो 6 मार्च तक हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आज या कल में उनकी पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगी, उस पर काम कर रहे हैं वो लोग, और जब आएगी तो तब हम उस नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। अब कुछ एक लेडी ने लिखा कि क्या 67-33% का रिजर्वेशन होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का होगा, तो उसका आंसर है यस। होम स्टेट की जो सीटें हैं 67%, आउटसाइड स्टेट की सीटें हैं 33%, ये रिजर्वेशन मेंटेन होगा। अब मान लीजिए एक स्टेट है बिहार, उनके बच्चे, उन्होंने एक स्कूल में मान लीजिए 25 बच्चों ने आउटसाइड स्टेट के रूप में अप्लाई किया, लेकिन टोटल अगर आउटसाइड की जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 10 हैं तो 10 में से 3 से ज़्यादा बच्चे बिहार स्टेट के नहीं हो सकते। तो कई महाराष्ट्र का है, उड़ीसा का है, उन्होंने उस स्टेट उसमें आउटसाइड स्टेट के उसमें अप्लाई किया है। तो आपने ध्यान रखना है कि एक ही स्टेट से सारे बच्चे नहीं लेंगे। बच्चे बहुत नंबर लेके आए, जो टॉपर है वो 292 नंबर लाए, और जो आउटसाइड स्टेट का कट ऑफ है किसी कैटेगरी का, किसी का 260 जाएगा, किसी का 250 जाएगा, किसी का 240 भी जाएगा। कारण ये है कि स्टेट वाइज अभी वैकेंसीज डिसाइड होंगी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। लड़कियों का बड़ा सिंपल है, 10% या 10 सीटें गर्ल्स के लिए हैं, और उसमें से 5 होम स्टेट के लिए, 5 आउटसाइड स्टेट के लिए। हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आती है? 1। तो लड़कियों का तो काफ़ी टफ है, मैं बताऊंगा। हमने इसके जो रिजल्ट है उसको एनालाइज किया है। ये जब आप एनालिसिस पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा किस प्रकार से स्कूल का आपने चॉइस भरना है, तो उससे शायद थोड़ी मदद होगी आपकी। मैं तो सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, मेरे जो वाइफ के ब्रदर्स हैं दोनों सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, और सैनिक स्कूल का ये जो तैयारी कराते हुए हमें 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं, और इस बारे में रिसर्च हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो सैनिक स्कूल में अभी भी प्रिंसिपल्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं जो प्रिंसिपल्स हैं, तो उनसे बड़ी कैंडिड बातचीत होती है। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हम कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई एडिशनल जानकारी नहीं पाते, लेकिन हमारे जो डाउट्स हैं हम क्लियर करते हैं। तो जो 67% है, 33% है, और इसके अंदर भी ये जो आपकी कैटेगरी का कोटा है ये मेंटेन होगा। अब एससी का 15% है, एसटी का 7.5% है, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट वाले जो हैं नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए 27% है, बहुत बड़ा है। तो ये 49.5% हो जाता है। बाकी जो 50.5% बचा उसका 25% डिफेंस के लिए, और इस डिफेंस में बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स इत्यादि शामिल नहीं है। केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सर्विंग या रिटायर्ड, उनके लिए ये जो कोटा है वो है। वही कोटा बाहर वालों के लिए। तो मान लीजिए एक स्कूल में जनरल कैटेगरी होम स्टेट का 290 टॉपर के हैं और 270 कट ऑफ है, उससे एसटी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी है। एसटी के मान लीजिए सबसे बड़ा जो एसटी वाला सबसे हाईएस्ट नंबर 243 लाया है, और वहां पर एसटी की मान लीजिए 7 वैकेंसी है, लास्ट वाला 192 भी जा सकता है। कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपका बच्चा 25,000 है उसका मेरिट में रैंक और वो स्कूल में एडमिशन नहीं पा सकता। बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो मेंटेन किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा हताश भी नहीं होना है। पेरेंट्स के 2 तरीके के पेरेंट्स मिलते हैं मेरे को। एक तो है कि भाई सीधा मेरा बेटा आर्मी चीफ लग गया है, दूसरा कहते हैं हमारे बेटे ने तो हमारा नाम ही डुबा दिया। दोनों गलत हैं। आपने सरकारी आदेश के हिसाब से चलना है। 6 तारीख को ई काउंसलिंग स्टार्ट होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इतनी अच्छी ऑप्शंस दी गई हैं आपको। पहले था सैनिक स्कूल में, मैं बड़ा खुश नहीं था कि सैनिक स्कूल केवल एक ही ऑप्शन देता है। मान लीजिए कोई बच्चा 250 नंबर ले आया और वहाँ पर 251 कट ऑफ गया, वो बच्चे का और कोई ऑप्शन बचता नहीं था। तो ई काउंसलिंग के माध्यम से अभी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 2-3 चीज़ें जो जानने लायक हैं, स्कूल का चॉइस कैसे भरना है अभी जब ई काउंसलिंग खुलेगा, उसके आप वीडियो को ध्यान से देखें। आगे चलते हैं। ये है महान जो डेटा आपके पास है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक कर्नल अमरदीप आए और हमें बताएं कि भाई ये डेटा है हमारे पास।
ओके, अब जान लेते हैं कि लड़ाई किसके विषय में हो रही है। तो लड़ाई हो रही है टोटल सीट्स के लिए। कितनी सीट है भैया? सीट्स हैं क्लास 6 में, अगर सीट देखी जाए तो 2256 हैं बॉयज़ की सीट्स, बॉयज़ की। इसमें अगर आप इसको तोड़ देंगे मोटा मोटा 67 और 33%, तो 1511 सीट जो हैं आपकी बनती है होम स्टेट के बच्चों के लिए। 745 सीट जाती हैं आउटसाइड स्टेट्स के बच्चों के लिए। गर्ल्स की हैं 168 और 167 सीट्स हैं होम स्टेट आउटसाइड स्टेट, क्योंकि टोटल 337 सीट्स हैं। और ये कैलकुलेशन कहाँ से किया है? ये जो एनटीए की नोटिफिकेशन के लास्ट में 2 पेज है, उनको आप प्रिंट करके हर स्कूल का आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लड़कियों के लिए कितने हैं, लड़कों के लिए कितने, वो सीट जान सकते हैं। और क्लास 9 का तो कैटेगरी वाइज दिया है कि कहाँ पर ओबीसी है, कहाँ पर एससी है, कहाँ पर डिफेंस है, कहाँ पर डिफेंस की वैकेंसी नहीं है। तो इस बारे में मैं आपको डिटेल से अभी जानकारी देने वाला हूँ। क्लास 9 में सीटें बहुत कम है जी, कुल 385 सीटें हैं और वो कैटेगरी वाइज हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ये मैंने आपके लिए काम कर दिया है, मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल बनाने वाला हूँ। बाकी आपने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, आपने पहले भी इंस्ट्रक्शन डाउनलोड किया होगा, तो उसको आपने ध्यान देना है। अब एक और नई चीज़ जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, बहुत सारी सीटें अफेक्ट होंगी हमारी एनएसएस से। न्यू सैनिक स्कूल 1510 सीटें हैं, और अगर इनको हम देखा जाए, ये 191 इसलिए लिखा है कि 1359 बॉयज़ के लिए, और इतनी सीटें कम से कम 10% जो हैं इनकी गर्ल्स की सीटें आएंगी। तो ये आपने ध्यान देना है कि एनएसएस में भी इतना सारा और सीटें आपको उपलब्ध करेंगी। और इसको जानने के लिए मैंने क्या कहा, ये कहाँ से कागज़ लेना है? एनटीए की जो नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जो है, वो 2023 के आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएं और वहां से डाउनलोड करें। आखिरी के 2 या 3 पन्नों में आपको पूरी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसमें सारा है। न्यू सैनिक स्कूल की वैकेंसी है, वहां पर भी 18 सैनिक स्कूल में कौन कौन सी वैकेंसी है, इसको आप एक बार दोबारा पढ़ लो, हमें कमेंट सेक्शन में लिख दो। हम इसके लिए और आप चाहेंगे और वीडियो बनाएं, हम और वीडियो बना देंगे। लेकिन हम चाहते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लड़ाई देखिए, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं कह रहे हैं सर हमारा बच्चा क्वालिफाई कर गया, बहुत बधाई हो भाई साहब, बहुत ही आपको बधाई हो। लेकिन 75,934 बच्चों ने क्लियर किया है क्लास 6 का। क्लियर करना क्वालिफाई होने के लिए केवल 300 में से 120 नंबर लाने थे। तो आज एक भाई साहब का मेरे को फ़ोन आया, उनका बच्चा 121 नंबर लेके आया, वो भी क्वालिफाइड है। और जो टॉपर है वो लाया है 292 नंबर 300 में से। आप देख सकते हैं, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं। कुल सीटें कितनी है? 2256 और 1359 जो न्यू सैनिक स्कूल की हैं। लड़कियों की सीटें जो हैं 25837 उन्होंने सेलेक्ट हुई हैं, 337 से और 191 या 151 के करीब कुछ सीट्स आएंगी। गर्ल्स भी, क्योंकि क्लास 6 में ही ली जा रही है। गर्ल्स का एक ही डिसएडवांटेज है कि अभी के लिए एनएसएस और एसएस में क्लास 6 में ही जाएंगी लड़कियां, 9th में नहीं। अब 9th में 385 वैकेंसीज जो हैं सब इनसाइड स्टेट, होम स्टेट, आउटसाइड स्टेट मिला के, उसके लिए 22,696 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो इसके लिए मारामारी होगी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं सेलेक्ट होंगे। इनमें से केवल अगर 22,696 में से 385 वन करें तो मतलब 22,200 के करीब, 300 के करीब लोग नहीं जा रहे हैं क्लास 9 में। क्वालिफाइड तो दिखा रहा है, लेकिन क्वालिफाइड से कोई अर्थ नहीं है अगर आपका बच्चा मेरिट में नहीं आता है। अब क्लास 9 में चलते हैं। क्लास 9 में अब जब ई काउंसलिंग होगी तो शायद आपको 9 या 10 स्कूल और चॉइस भरने के लिए दी जाएगी। तो कुछ स्कूल्स हैं जो नए बने हैं, उनकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी कम है। कुछ स्कूल हैं पॉपुलर हैं जैसे कि घोड़ाखाल, लेकिन वहाँ वैकेंसीज भी बहुत हैं। तो दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी उनको ने येलो कर दिया है। अमरावती में 24 सीटें हैं, घोड़ाखाल में 35 सीटें हैं, झांसी में 17, इसको हरा कर दिया क्योंकि 20 से कम है। कालीकीरी में 30 हैं, कपूरथला में 20 हैं, कजाकुट्टा में 17 हैं, कोडागू में 15 है, वो भी ठीक है, लेकिन कोरकोंडा में 22 सीटें हैं। इसी प्रकार पुंगलवा में 26 सीटें हैं, पुरुलिया में 15 है, रेवाड़ी में 40 हैं, और लास्ट में देखा जाए तो तिलैया में 25 सीट्स हैं। ये भी आप इन स्कूल्स में अगर आपने बच्चे के चांसेस को बढ़ाना है और ये देखना है आगे कि क्या मेरी कैटेगरी में उस स्कूल में वैकेंसी है कि नहीं। आपने शेड्यूल कास्ट वैकेंसी के अंदर या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के अंदर ट्राई किया तो देखना है उस स्कूल में कम से कम एक वैकेंसी तो होना चाहिए, तभी आप उस स्कूल का चॉइस बने।
अगर नहीं है तो आपको ये मैंने बताया, ये डॉक्यूमेंट को आप अगर 1 घंटा स्टडी करेंगे आपको क्लास 9th के लिए अपने चॉइस मिल जाएगी। और आप देखिए कि क्लास 9th में 33 सैनिक स्कूल में केवल 20 में ही सीट्स हैं, 13 स्कूल्स हैं जिनमें सीटें नहीं है। आपने 9 में से 13 में से और बाकियों का नाम लिख लिया बिना सोचे समझे, कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस स्कूल में सीटें नहीं है। तो जब सीटें नहीं है वो 0 में से 1 कहाँ से दे देंगे आपको, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये हमने बना दिया अभी टेबल, कि पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अमरावती में देखेंगे तो SC ST ये सारे आउटसाइड स्टेट की बनाई है, होम स्टेट वाले को छोड़ देते हैं। होम स्टेट तो आपने भरना ही भरना अपना चॉइस, लेकिन बाकी 8 जो भरते हैं उसमें देखना है। जैसे चंद्रपुर में ST की वैकेंसी नहीं है, तो अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं और चंद्रपुर लिख लेते हैं उसका कोई फायदा नहीं है भाई, वहां पर आपकी वैकेंसी है ही नहीं, नो वैकेंसी। ये टेबल जानना जरूरी है। चिंगचिप में जाते हैं वहां पर भी ST की वैकेंसी नहीं है, ईस्ट सियांग में ST की वैकेंसी नहीं है। अब कई है जनरल की वैकेंसी, अमरावती में 3 है, चंद्रपुर में 1 है और घोड़ाखाल में 4 हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आपने 9 सैनिक स्कूल का चॉइस देना है, तो उसमें कम से कम अमरावती और घोड़ाखाल को 1-1 चॉइस दे दो, शायद टाका लग जाए, आप पर भगवान की कृपा हो जाए और चल पड़े। सिमिलरली OBC जैसे मैंने रेड कर दिया, OBC अमरावती में 2 हैं, घोड़ाखाल में 3 हैं। घोड़ाखाल में SC की 2 सीटें हैं, ST की 1 है। तो यहाँ पर आपने अपना दिमाग लगाना है कि मुझे कहाँ पर अप्लाई करना है। तो घोड़ाखाल में आउटसाइड कैंडिडेट की केवल 12 वैकेंसीज हैं जो कि काफ़ी रीजनेबल हैं। अमरावती में 8 हैं जो कि रीजनेबल है। 4-4 वैकेंसीज तो काफ़ी कम मानी जाएंगी। और जैसा मैंने बताया कुछ स्कूल हैं जिनमें वैकेंसी नहीं है, आप कृपा करके उन स्कूलों का नाम नहीं लिखें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बच्चे को। अब गोलपाड़ा में SC का वैकेंसी नहीं है, डिफेंस का वैकेंसी नहीं है, तो जो डिफेंस वाले हैं, जो SC वाले हैं, प्लीज़ 9th के लिए गोलपाड़ा को एक भी अपनी चॉइसेस में ना भरें। मैंने क्या बताया, ये मेरा टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एनालिसिस है। बाकी क्लास 9th का यहाँ पर दिया हुआ है कागज़ में, इसको आप तसल्ली से पढ़ें। मेरे को बारी बारी कॉल मत करें, मैं ऐसे वीडियो बना के डालूंगा। कईयों ने तो मेरे से बेचारों से झगड़ा हो गया, मैंने कहा यार मैंने आपको बोला है गुरु मेरे को कॉल नहीं करें। अगर मैं आपकी कॉल का जवाब दूंगा तो ये इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। अब कलाकिरी में बाहर की वैकेंसी 10 हैं, बहुत है जी। आप देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 4 हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं और अगर आप चॉइस भर रहे हैं तो आप कलाकिरी 1 चॉइस भर दीजिए। अब बताऊंगा कलाकिरी भरना है कि नहीं भरना, लेकिन 9 या 10 चॉइस आपको भरने के लिए कहा जाएगा, वो आपने भरना ही भरना है। आगे चलते हैं। कजाकुट्टम में टोटल 7 वैकेंसी है। इसमें देखा कजाकुट्टम में डिफेंस की है ही नहीं है। जो 0-0 है उनको आप पहले गोला कर लो भाई, अगर मैं इस कैटेगरी में हूँ जहाँ पर मेरी वैकेंसी है मैं वहीं तो भरूंगा ना। तो आपके जो 9 स्कूल आपने चुनने हैं वो 9 ही बचेंगे इन 20 में से। कहीं पर आपकी वैकेंसी है, कहीं पर नहीं है। तो जैसे SC ST की कुंजपुरा में वैकेंसी नहीं है, जबकि कुंजपुरा में वैकेंसीज काफ़ी हैं, बाहर वाले के लिए केवल 3 है, लेकिन वो क्या है, OBC है, डिफेंस है और जनरल है। नगरोटा में तो है ही नहीं है, नगरोटा में SC ST और डिफेंस तीनों के लिए नहीं है, केवल एक OBC की और एक सीट जनरल की। तो जब आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुझे किस स्कूल के लिए अप्लाई करना है। फिर बाद में मत बोलिएगा कि कल अमरदीप आपने तो बड़ा अच्छे से समझाया था, फिर भी हम गलती करके आ गए। आप दोबारा आगे देखते हैं। टोटल मैंने कहा 20 हैं। तिलैया में 8 सीटें हैं, रेवाड़ी में 13 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी के हैं तो ये 7 नंबर आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत मारा मारी है। और पुंगलवा में देखिए OBC, अगर आप OBC हैं पुंगलवा आपने चॉइस भर देना है गुरु। सिमिलरली रेवाड़ी में 3 वैकेंसीज हैं, यहाँ 2 वैकेंसीज हैं। तो जहाँ 3, 2 हैं, 4 हैं, 7 हैं, वो आपने अपनी चॉइस में रखना है। आप सतारा में देखिएगा ST के लिए वैकेंसी नहीं है, पुरुलिया में ST के लिए नहीं है, रेवाड़ी में ST के लिए नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर है आपने उन स्कूलों का ध्यान रखना है। और ये क्या है, केवल क्लास 9th के लिए। क्लास 6 का तो सभी जगह वैकेंसी है, क्लास 9th में केवल 20 ही स्कूलों में सीटें हैं। इसलिए क्लास 9th वाले पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्लास 6 वाले भी देखें। अब आपने क्या ध्यान रखना है, कल बहुत सारे पेरेंट्स का आया, आप बताएं श्रीमान में, जबकि मैं बताने के लिए कोई नहीं हूँ, मैं कोई बहुत महान ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं केवल, मेरे पास खाली टाइम है, मैं कागज़ पढ़ने को, इनको एनालाइज करने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, इसके लिए मैंने किया। सबसे पहले आप चॉइस ऑफ स्कूल देखिए। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो राजस्थान के स्कूल हैं, हिमाचल के स्कूल हैं, J&K का स्कूल है, उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, महाराष्ट्र के हैं, MP के, ये आप अपनी 9 चॉइसेस में भरिए। क्योंकि स्कूल में आप देखिए कि
एक टर्म में आपको 2 बार जाना पड़ रहा है, तो साल के आपके 4 चक्कर लगेंगे। अगर आप भाई ट्रेन में जाते हैं, आजकल ट्रेनों के किराए बहुत बढ़ गए, तो 12-15 हज़ार रुपये तो केवल आपके आने जाने के एक टिकट के लगते हैं। और अगर आप बच्चे को लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, तो आप 30 हज़ार तो आने जाने का ही किराया लगाइए। कितना भी सस्ता करेंगे 20 हज़ार हो जाएगा, लेकिन साल का इतना खर्च आपका है। तो लोकेशन ऑफ द स्कूल, अब कई साउथ इंडिया वाले बच्चे हैं, उन्होंने हिमाचल में लाकर डाल दिया, वो बच्चा ठिठुरता ही रहा पूरी ज़िंदगी। तो आपने देखना है कि यार हमें अपना जो क्या हमारे बच्चे की आते हैं, क्या उसके खाने पीने रहन सहन है। वैसे सारे सैनिक स्कूल फौजी हैं सब में, और फौज क्या है उसमें देश के सभी जगहों से लोग आते हैं। लेकिन बहुत छोटा बच्चा है आपके, अगर आप फौजी हैं, आप बारी बारी नहीं आना जाना कर सकते हैं, तो बड़ा सारा फ़र्क पड़ता है आपका बच्चा आपके घर से कितनी दूर रहता है। तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ द स्कूल देखें। फिर दूसरा चॉइस करने का तरीका है स्कूल की रेपुटेशन क्या है। बहुत पुराने स्कूल्स हैं, उनमें आपके जाने के चांसेस कम हैं। जो नए रेजिंग हुए, जैसे यूपी के तीनों स्कूल ही बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। हरियाणा का कुंजपुरा पुराना है, रेवाड़ी नया है। अब कई स्कूल है जिनको 40-40 साल हो चुके हैं रेज हुए, उनको आप थोड़ा उनको पॉपुलैरिटी को उनको लोअर प्रायोरिटी में रखिए। जो नए स्कूल बने, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्कूल है, ईस्ट सियांग है, पुंगलवा है, चिंगचिप है, ये सब 2-3-4 साल पुराने स्कूल्स हैं। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखना, न्यू सैनिक स्कूल अगर आपने चॉइस भरा है, न्यू सैनिक स्कूल के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया। उनका थोड़ा सा फीस ज़्यादा होगा, लेकिन आपका जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और सैनिक स्कूल के बीच में कहीं आते हैं, तो बिल्कुल अभी इनको भी 5 साल लगेंगे सेटल होने में। और एक दिन ऐसा आएगा न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल अभी एक ऑप्शन है। कारण यह है कि अगर आपने एनडीए के बारे में और सीडीएस के बारे में सीरियसली बच्चे को तैयार करना है, तो न्यू सैनिक स्कूल, आप किसी भी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो, न्यू सैनिक स्कूल उससे अच्छा ऑप्शन है। और इनकी जो फीस है वो कंट्रोल्ड होगी। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल के बारे में 2 चीज़ ध्यान रखनी है, सबके पास हॉस्टल नहीं है, सबके पास सीबीएसई बोर्ड नहीं है। अभी इनको मैंने कहा सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरा है पॉपुलैरिटी। अगर आपके बच्चे के कम नंबर हैं, अगर वो 230, 235, 240 लेके घूम रहा है, तो थोड़े से कम पॉपुलर स्कूलों को भर दें, उसमें जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बता दिए, हर स्कूल की वैकेंसी है। यहाँ पर आपको अमरावती में क्लास 6 में वैकेंसी 64 है लड़कों की। अब 64 की वैकेंसी को आप देख लीजिए आउटसाइड स्टेट के लिए कितनी है। वहीं आप देखेंगे एक स्कूल है भुवनेश्वर, उसमें 103 वैकेंसीज है, मतलब आउटसाइड स्टेट के लिए कम से कम 34 वैकेंसी है। तिलैया में 130 वैकेंसी है टोटल, तो 130 का 33% निकालेंगे तो 40 के करीब, 41-42 के करीब आपकी सीटें आ जाएंगे आउटसाइड स्टेट के लिए। तो आपने ये वैकेंसी भी देखनी है। अब कोई स्कूल है उसकी बेचारे की ईस्ट सियांग में वैकेंसी 50 है क्लास 6 में, बहुत कम वैकेंसी वाले भी हैं। रीवा में केवल 40 ही वैकेंसी है टोटल, तो आउटसाइड स्टेट के लिए 33% 40 का निकाला, वो 12 या 13 सीटें बचेंगी। अगर आप रीवा भर देते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपके बच्चे का आउटसाइड स्टेट में नंबर आएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें कैलकुलेशन में घुंडी हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी आपने ध्यान रखना है। कल्चरल फैक्टर्स हैं, साउथ इंडिया के स्कूल्स में डालेंगे तो वहाँ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, साउथ इंडियन कल्चर आपका बच्चा सीखेगा। मैं अगर अब मेरे से चॉइस करें तो मैं अपने बच्चे को नए कल्चर में भेजना चाहूँगा, ताकि वो बहुत ज़्यादा वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बन के निकले। कई पेरेंट्स होते हैं कि हमारा बच्चा चावल नहीं खाता है, पंजाब वाला है वो। मैं जब पंजाब एक सिख यूनिट में गया, मैंने बोला मैं तो मराठा का ऑफिसर हूँ, मैंने कहा 2 ही फुलके लाना खाने में। वो आया मैस वाला बंदा कि सर क्या खाएंगे, मैंने कहा 2 ही रोटी लाना। वो 2 रोटी देके चला गया। चावल आएंगे, मराठा में चावल खाना बिल्कुल आवश्यक है, तीनों टाइम, अब दोनों टाइम लंच में डिनर में चावल बनता है। लेकिन वो सिख यूनिट थी, वो रात को चावल बनते तो खाते नहीं। तो इस प्रकार के कई कल्चरल फैक्टर, आप इस चावल और रोटी का उदाहरण ना ले, लेकिन कल्चरल फैक्टर्स भी आपने ध्यान देना है। और लास्ट में अपनी कैटेगरी देखना है आपने। आपकी लड़ाई आपकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है। जनरल वाले जनरल में compete कर रहे हैं, एससी वाले एससी में compete कर रहे हैं, डिफेंस वाले डिफेंस में compete कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी में तकरीबन लास्ट ईयर कट ऑफ इतना गया था, अब तो पिछले साल का स्कूल का कट ऑफ मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि अब ये 9 स्कूल हैं तो ऑल इंडिया कट ऑफ में आ गए हैं आप लोग। तो मैं बताया, एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आज ही, वो बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे मैटर करता है। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है कि कितने कट ऑफ तक आप सोच सकते हैं कि हमारा नंबर आएगा। एक आधा कोई इधर उधर बाहर जा सकता है, लेकिन ये पॉइंट आपने कंसिडर करना है जब आप 9 चॉइसेस भरते हैं अपने बच्चे के सैनिक स्कूल का। जब ई काउंसलिंग शुरू होता है तो इस हिसाब से आपने स्कूल का सिलेक्शन अभी कर लेना भाई। अब आगे क्या है, कुछ नहीं है।
हमने क्या करना है, हमारे बैचेस चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। अभी आप जो आपकी लड़ाई है 9 सैनिक स्कूल जो हैं कौन से हैं, हमने कैसे भरना है, तो ये जो वीडियो है क्लास 9th वाले तो बिल्कुल ढंग से देखें। इस टेबल को आप स्टडी करना है। ये मैं पकड़ के खड़ा हो गया, इसको प्रिंट निकालें, पक्का एक बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास ने वैकेंसी को बड़ा कर करके देखें और कहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा हैं, उस हिसाब से उन स्कूल्स की सीनियरिटी को भरें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।